बहुत कम ही ऐसा होता है जब बीजेपी कोई पॉलिसी लेके आए उसका सपोर्ट कांग्रेस उसकी ऑपोजिशन पार्टी करे। हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है। पहलगाम मुद्दे में हमने देखा कि सभी पार्टियों का साथ था कि आप जो भी एक्शन लेंगे हम उसके लिए तैयार हैं, और बीजेपी भी खूब माहौल बना रही थी। गवर्नमेंट जो है वो भी कह रही थी कि हाँ कुछ एक्शंस लेंगे, इसके आसार थे। उसके बाद क्या हुआ, कैबिनेट कमेटी की मीटिंग बैठी और जो हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर में पता नहीं वॉर वगैरह हो जाएगा, अटैक वगैरह इंडिया कर देगी, लेकिन उस फैसले में निकल के आता है कि हम जो है वो अब कास्ट सेंसस करने वाले हैं। अभी तक जाति पूछना अपमान होता था, लेकिन अब जब सरकार आपके घर में आपकी जाति पूछने आए तो आप इस चीज को माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि अब सरकार ऐसा करने जा रही है। क्यों ये हिस्टोरिक है? इसीलिए हिस्टोरिक है क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद से लेके अभी तक कास्ट सेंसस नहीं होता था। ये कास्ट सेंसस क्या होता है? बिहार में भी हुआ था कुछ कास्ट सेंसस जैसा, कर्नाटका में भी हुआ था, तो वो कास्ट सर्वे था, ये कास्ट सेंसस है। दोनों में डिफरेंस क्या है? और अगर कास्ट सेंसस होगा, जाति जनगणना होगी, इसके ऊपर में इतना बवाल क्यों हो रहा है, पॉलिटिक्स इतना क्यों है? और जो बीजेपी पार्टी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में है और जो पॉलिसी बना रही है, जो हमेशा से बीजेपी पार्टी के जो भी लीडर्स रहे हैं वो हमेशा से इस कास्ट सेंसस का विरोध करते आ रहे हैं कि ये जो है वो देश को बांट देगी, ये जो है देश का बंटवारा कर देगी। और जो कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से इसका सपोर्ट कर रही थी, आज इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। हम उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस इसके ऊपर में कोई पॉलिसी वगैरह लेके आएगी, पर अभी ऐसा जो पार्टी इसका हमेशा से विरोध करते आ रही है वही इसको लेके आ रही है। तो ये तो अच्छा ही हुआ। क्यों अच्छा हुआ और क्यों खराब हो रहा है ये भी हम इस चीज में देखेंगे। इसका मेरिट क्या हो सकता था, डिमेरिट क्या हो सकता है ये भी देखेंगे। ये हमारे देश को कैसे इंपैक्ट कर सकता है ये भी हम देखेंगे। तो हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। अब देखो क्या होता है, अश्विनी वैष्णव जी आते हैं और बोलते हैं कि देखो कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई और हम उस मीटिंग में जो है वो कह रहे हैं कि अब कास्ट सेंसस लेके आएंगे। और वो ये भी कहते हैं कि जो कास्ट सेंसस था वो जो बिहार के द्वारा, कर्नाटका के द्वारा जो भी किए गए थे, उनका जो मोटिव था वो पॉलिटिकल था। पर मेरा नहीं होने वाला है, पर हमारा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? तो ये सवाल लोग उठा रहे हैं, कुछ का जवाब मिल रहा है और कुछ का जवाब नहीं मिल रहा है। और हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके एंगल से हम देखेंगे कि कास्ट सेंसस जो भी न्यूज़ में है उसके क्या क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या हो रहा है। ये न्यूज़ में क्यों है? तो गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है, ये तो मैंने आपको बताया ही। अरे ये क्या हो गया? हाँ, पहलगाम का बदला लेने वाले थे, पर अब उसका बदला आई डोंट नो, मे बी टाइम ले रही है कि अभी अगर रश में करेंगे। खैर, उसके बाद ये भी नहीं देखना था। खैर ओके, पॉलिटिकल हीट है। अश्विनी वैष्णव जो कह रहे हैं वो हमने आपको बताया। पर ये जो कास्ट सेंसस है बिहार में जो हुआ, कर्नाटका में हुआ, और जो गवर्नमेंट करने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली है उसको बोलते हैं कास्ट सेंसस, और जो बिहार कर्नाटका में हुआ उसको बोलते हैं कास्ट सर्वे। कास्ट सर्वे जो है स्टेट गवर्नमेंट करा सकती है अपने पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंसस कराएगी वो मतलब क्या है कि जो जनगणना होती थी पहले, उस जनगणना में जैसे हमने देखा है कि 2011 में जनगणना हुआ, उसके बाद 2021 में होनी थी, पर 2021 में नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि कोविड-19 जैसा काल चल रहा था, उसमें नहीं हो पाया। उसके बाद अब जब भी सेंसस होगा, 26 में हो, 27 में जब भी होगा, तो वो सेंसस, अभी तक जो सेंसस, दो चीजें हैं समझिए, अभी तक जो सेंसस हो रहा था वो कास्ट के आधार पे नहीं हो रहा था, वो इकोनॉमी के बेसिस पे, उसके बाद फिर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, उसके बाद जवान कितने, इन सब के माध्यम से होता था, ये देखा जाता था। लेकिन अब जाति भी देखी जाएगी, और इस जाति क्यों देखी जाएगी, इससे फायदा क्या होगा, ये हम देखेंगे। इसका क्या हो सकता है? अब देखिए, ये जो पहले कास्ट सेंसस को समझने से पहले हम देखते हैं कि जनगणना होती क्या है। जनगणना मतलब जब घर घर जाकर के पता लगाती है कि देश का पॉपुलेशन कितना है। देश का अगर पॉपुलेशन 140 करोड़ है तो उस 140 करोड़ में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, उसी हिसाब से पॉलिसी बनाई जा सकती है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि क्या ये लीगल है, क्या ये जरूरी है कि कास्ट सेंसस जो है वो कराना ही है, तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये जो सेंसस की जाती है वो सबसे पहले जब कराई गई थी 1872 में, जो कि सही नहीं था। उसके बाद 1881 में पहली बार सिंक्रोनस सेंसस हुआ, जनगणना हुई, जब हमारा देश गुलाम था। उसके बाद लास्ट में जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। और आपके लिए बता दूं कि ये जो जनगणना होती है वो सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के द्वारा होता है। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इसके द्वारा पूछे जा सकता है। अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए कि सेंसस कौन से आर्टिकल में है, तो आप कौन सा आर्टिकल बताएंगे? 246। और ये जो सेंसस है, हमने देखा है कि 3 लिस्ट होता है, एक सेंट्रल लिस्ट होता है, एक यूनियन लिस्ट होता है, एक यूनियन लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है। इसके बारे में देख लेते हैं कि ये जो यूनियन लिस्ट होता है, इसके ऊपर ये यूनियन लिस्ट क्या होता है। तो हमने क्या किया, जितना भी काम है, बैंकिंग है, डिफेंस है, रेलवे है, उसके बाद
ट्रेडिंग है, मैरिज है, अडॉप्शन है, जितने भी काम इस देश में होंगे उस देश के काम को हमने बांट दिया कि ये पर्टिकुलर काम है, इस काम के ऊपर में जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी वो यूनियन के द्वारा बनाई जाएगी, कुछ पॉलिसी स्टेट के द्वारा बनाई जाएगी और कुछ पॉलिसीज के ऊपर में सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर फैसला ले सकते हैं। तो जिनके ऊपर में सिर्फ और सिर्फ सेंटर फैसला लेगी उसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। जिसके ऊपर में सिर्फ स्टेट ही फैसला ले सकती है उसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट। अब आपसे एक सवाल कि यूनियन लिस्ट में ये जो डिफेंस होता है ये यूनियन लिस्ट में होता है, ठीक है, लेकिन आपसे ये सवाल है कि ये जो बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग ही बता दो, ये जो बैंकिंग है ये कौन से लिस्ट में आता है? क्या वो कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है या यूनियन लिस्ट है? आप बता दो। अगर आपका जवाब सही हुआ तो मैं आपको लाइक दूंगा, ठीक है। खैर ये तो छोटी बात है, आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये यूनियन लिस्ट होता है। तो ये जो सेंसस वाला मामला है, जनगणना वाला मामला है, ये जनगणना वाला मामला सेंटर के द्वारा लाया जा सकता है। ये सेंट्रल लिस्ट में है। सेंट्रल लिस्ट में कौन से आइटम में है? तो ये 69th आइटम है जिसमें सेंसस का मुद्दा है। मतलब अगर जनगणना कराना होगा तो वो देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही कराया जा सकता है। अब देखते हैं कि ये जो सेंसस हुआ था ये लास्ट टाइम कब हुआ था? तो लास्ट टाइम 2011 में हुआ था। और 2011 में जो सेंसस जनगणना हुई थी क्या उसमें कास्ट इंक्लूडेड था? तो नहीं भैया, कास्ट इंक्लूडेड नहीं था। मतलब कास्ट इंक्लूडेड नहीं था मतलब कि हाँ, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स इनके ऊपर में तो जनगणना होती थी। देश में पूरा पॉपुलेशन को काउंट कर लिया, वो अलग अलग तरीके से काउंट किया, लेकिन जाति के आधार पर नहीं होती थी। मतलब क्या है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की गणना होती थी कि कितने शेड्यूल कास्ट हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब्स हैं, लेकिन ओबीसी जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं उनकी जनगणना नहीं होती थी। लेकिन 2011 में जो हुआ था उसमें क्या हुआ था कि क्या कहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट के बेसिस पे पॉपुलेशन को काउंट किया गया था, पर वो डेटा जो है सरकार के हिसाब से वो सही नहीं है, चाहे वो रिलीज नहीं किया गया था, ठीक है। इसीलिए हम अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि क्या 2011 में कास्ट सेंसस हुआ था, आप बोल सकते हो हाँ, लेकिन क्या उसका डेटा रिलीज किया गया है? नहीं। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप समझो कि नहीं ही बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोई इसका ऑफिशियल डेटा रिलीज नहीं हुआ। उसके बाद देखते हैं कि ये जो लास्ट कास्ट सेंसस है, हम इतना कास्ट सेंसस कह रहे हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या कास्ट सेंसस इंडिया में कभी हुआ ही नहीं था? हुआ था, लेकिन आजादी से पहले। और इसीलिए अभी इतना बवाल हो रहा है। क्यों बवाल हो रहा है? क्योंकि आजादी से लेके अभी तक कोई भी नेता, कोई भी पार्टी अभी तक नहीं आई थी जिसके पास इतना हिम्मत हो कि वो कास्ट सेंसस कराए। इसके बारे में कांग्रेस भले कह रही हो कि हमें कास्ट सेंसस कराना था, लेकिन आज तक बीजेपी से पहले कांग्रेस ही सत्ता में थी और कांग्रेस पार्टी भी कभी कास्ट सेंसस नहीं करा पाई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी का हमेशा से मन था, बीजेपी भी नहीं चाहती थी कास्ट सेंसस हो, लेकिन ऐसे कुछ चीजें हुई हैं जिनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, जिसकी वजह से बीजेपी को यह काम कराना पड़ रहा है। ओके, अब देखिए, तो ये जो कास्ट सेंसस है लास्ट टाइम कब हुआ था? तो 1931 में कास्ट सेंसस हुआ। उसके बाद जब देश आजाद हो गया तो हमने सोचा कि हम अब कास्ट सेंसस जैसी चीजें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो इसके ऊपर में बहुत लोगों का बयान आता है। देखो, नेहरू जी हो, चाहे अंबेडकर हो, पटेल हो, राजेंद्र प्रसाद जी हो, कोई भी हो, कोई में से कोई भी इंसान जो है वो कास्ट सेंसस को लेके उनके क्या बयान रहे हैं ये देखते हैं। तो नेहरू जी सोचते थे कि अगर कास्ट आया जाएगा तो डिविजनरी चीजें हो जाएंगी, देश बट जाएगा। अंबेडकर हमेशा कास्टलेस सोसाइटी की बात करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कास्ट सेंसस कराना ही नहीं चाहते थे, लेकिन वो कभी उन्होंने एक्सप्लिसिटली कहा नहीं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। पटेल तो सबसे ज्यादा इसके विरोध में थे। उनको लगा कि इससे जो है देश और ज्यादा टूट जाएगा, जो ऑलरेडी टूटा हुआ है, मतलब इंटरनली, जो कि और ज्यादा इसमें नफरत वाली भावना आ जाएगी। अभी हम नॉर्थ साउथ पॉलिटिक्स करते हैं, नॉर्थ के लोग साउथ से झगड़ते हैं, साउथ के लोग नॉर्थ से झगड़ते हैं, भाषा के आधार पर हम लड़ रहे हैं, है ना, जाति के आधार पे हम लड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम जाति जनगणना कर देंगे तो ऑफिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी लोग नहीं चाहते थे कास्ट सेंसस हो, लेकिन अब जाके कास्ट सेंसस हो रहा है। तो इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, क्यों किया जा रहा है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे में, ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो फॉरवर्ड कास्ट प्रिविलेजेस हैं इनको एक्सपोज किया जा सकता है। मतलब कि आपने देखा होगा, बहुत लोगों के मुंह से बयान भी सुना होगा कि जो भी बड़े बड़े पोस्ट है ना, उस पोस्ट में फॉरवर्ड मतलब जो सो कॉल्ड सवर्ण लोग हैं, वही लोग हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, बनिया हैं, ये सब उस पोस्ट पे हैं। उनकी पॉपुलेशन उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेजॉरिटी पोस्ट है, जो सबसे एलीट क्लास का पोस्ट है, उस पे वही लोग बैठे हुए हैं। जो
मतलब जो उसके बाद जो छोटी जाति के लोग हैं, सो कॉल्ड छोटी जाति के लोग हैं, उनका वहां पे से नहीं है। तो इसकी वजह से यह पता चल पाएगा कि कैसे छोटे से ग्रुप ने पूरा पावर जॉब में हो, लैंड में हो, उन्होंने एक्वायर किया है। और अगर हमारा कास्ट सेंसस हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि अपर कास्ट के कितने लोग हैं, लोअर कास्ट के कितने लोग हैं। और अगर अपर कास्ट के जितने लोग हैं, हम देखेंगे ना कि टोटल जॉब जितने हैं, टोटल पोजीशन जितने हैं, तो उस पोजीशन पे अपर कास्ट का जो पॉपुलेशन के आधार पे कितना कंट्रोल है और लोअर कास्ट का जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कितने लोग उस पोजीशन पे ऑलरेडी हैं, ये चीज पता चल पाएगा। लेकिन ये जो मेरिट का बात करते हैं ना कि रिजर्वेशन हो रहा है, मेरिट कहां चला जाएगा, अगर रिजर्वेशन ज्यादा दिया जाएगा तो मेरिट खत्म हो जाएगा, इसके बारे में भी बात, इससे फायदा हो सकता है। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन भी इससे पता चल सकता है कि अगर लोअर कास्ट में किसी कास्ट का पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो उसका पॉलिटिकल पार्टीज में वो मतलब मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, इनमें उतना इनका कितना सीट है। आपने देखा होगा ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, चाहे जो पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, तो इसमें देखा जाता है, लोगों के द्वारा ये बयान आता है, लोगों के द्वारा ये क्रिटिसिज्म होता है कि जो भी बड़े बड़े पोस्ट हैं, चाहे वो सीएम का हो, कैबिनेट मिनिस्टर का हो, मिनिस्टर का हो, पार्लियामेंट्री मेंबर्स का हो, जितने भी पोस्ट हैं, चाहे वो नेता के तौर पे हो, चाहे वो जॉब के सेंस में हो, सब पे अपर कास्ट के लोग भरे हुए हैं। तो अगर ये चीज हो जाएगा तो फिर हम ये पता कर पाएंगे कि अगर इनका पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो पा रही है। तीसरा बात ये हो पाएगा, इससे अगर हम डिमेरिट का बात करें कि डिमेरिट क्या हो सकता है। और देखो, एक फायदा इसमें और भी था कि अगर रिजर्वेशन की बात हम करते हैं ना, जैसे सबको पता है कि मंडल कमीशन आई, वो रिजर्वेशन लेकर के आई, तो रिजर्वेशन में क्या हुआ था कि एससी एसटी का तो हमको पॉपुलेशन पता था, पर मंडल कमीशन जो बोलती है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन जो दिया गया था 27% रिजर्वेशन, उस रिजर्वेशन को वो जो लेके आई थी कि ओबीसी का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, तो वो कौन से सर्वे की बात कर रही है, तो वो 1931 में जो कास्ट सेंसस हुआ था उसमें पता लगाया गया था कि एससी एसटी इतने हैं, ओबीसी इतने हैं। तो उस 1931 के डेटा के हिसाब से जिसमें पता चला था कि ओबीसी का जो पॉपुलेशन है वो 50+ है, तो 50+ पॉपुलेशन है, 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी की है, तो उनको रिजर्वेशन उस हिसाब से 27% दिया गया। तो लेकिन अगर पॉपुलेशन अगर अच्छे से पता चल पाए, इस बार अगर कास्ट सेंसस होगा तो हमें पता चल जाएगा कि यार ओबीसी पहले 52% थे, अब जाके बढ़ गए होंगे, तो उनके हिसाब से जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो ज्यादा बढ़ पाएगा। और ये जो कैप है ना, इंदिरा साहनी केस में जो 50% का कैप लगाया गया था वो भी अब टूट सकता है, ऐसा राहुल गांधी जी का भी बयान है और ऐसा बहुत लोगों का बयान है कि ये जो 50% का कैप लगा के रखा है ये भी आप चेंज कीजिए। और ये देखो, अब इसका डिमेरिट देख लेते हैं कि इससे क्या हो जाएगा कि वैसे भी हम लोग आगे में ब्राह्मण लिख के घूमते हैं, यादव लिख के घूमते हैं, ठीक है, हमें अपने जाति को लेके घमंड रहता है, ठीक है, कुछ लोगों का ओपिनियन है कि होना चाहिए, कुछ लोगों का ओपिनियन नहीं होना चाहिए। तो ये जो, लेकिन देश तो इस लेवल पे टूट रहा है, क्यों टूट रहा है? क्योंकि लोग ऑलरेडी भाषा के आधार पे लड़ रहे थे, नॉर्थ साउथ का डिवाइड था, अब जो है जात के आधार पे भी लड़ेंगे, बोलेंगे कि हमारा पॉपुलेशन इतना है, हमारा रूल होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी एसपी या राजद जैसे जो पार्टी थी जो सिर्फ कास्ट की पॉलिटिक्स करती थी, वो अब और ज्यादा सक्रिय हो जाएगा कास्ट लाइंस के हिसाब से, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन बढ़ेगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स और ज्यादा बढ़ेगा। और इससे ये भी कॉम्प्लेक्सिटीज और इनएक्यूरेसी भी होगी कि हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि जो कास्ट सेंसस हो रहा है, जो जनगणना हो रही है, उसमें क्या पता कि लोग जो हैं वो अपनी जाति एक नई जाति बना दें। जो ब्राह्मण राजपूत जो अलग अलग जाति हैं, क्या पता उसमें अलग अलग जाति ही बन जाए, सेपरेट जाति, ताकि हमारा जो सेंसस है वो हमें पता चल पाए। अभी जैसे बिहार में हुआ था, पता चला था कि यादव का जो पॉपुलेशन है वो 14% से ज़्यादा है, जो ब्राह्मण है उनका पॉपुलेशन 3% है, तो कोई नई जाति भी सामने आ सकती है। तो उन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे ये भी देखना होगा। उसके बाद एक और चीज़ आता है कि इससे जो कोटा का वॉर है रिजर्वेशन में वो भी बढ़ेगा, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो प्रिविलेजेस क्लास हैं वो ये बोल सकते हैं कि भैया इकोनॉमी के बेसिस पे रिजर्वेशन लेके आओ, जो आर्थिक रूप से जो रिजर्वेशन देने की बात है उसका भी आप जनगणना कीजिए। लेकिन पॉइंट समझ में ये नहीं आता है कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि कास्ट के हिसाब से अगर आप लेके आ रहे हो तो आपको इकोनॉमिक बेसिस पे लेके आना चाहिए। मुझे क्वेश्चन उन सब से है कि अगर आप जाति के अंदर में, आपको पता होगा कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो अंतर जातीय विवाह होता है, जो इंटरकास्ट मैरिज होता है, हम बोलते हैं नहीं हमें नहीं करना है,
क्यों? क्योंकि आप अगर दूसरे जाति में शादी कर लेंगे तो हमारा जो डेकोरम है वो टूट जाएगा। कई ठाकुर हैं, कई राजपूत में ऐसा देखने को मिलता है। तो जब आप इंटरकास्ट मैरिज में आपको प्रॉब्लम आने लगती है तो फिर आपको ये कड़वी घूंट पीनी ही पड़ेगी। तब आपको यही कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में कास्ट जो है वो इतना ज्यादा डोमिनेंट होते गया। अब इसके ऊपर में बहुत सारा पॉलिटिक्स भी चल रही है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो, अब देखिए, कांग्रेस पार्टी भी कभी कास्ट सेंसस के बारे में नहीं थी, पर कांग्रेस पार्टी अभी जो है वो बहुत ज्यादा वीकेस्ट है, तो उन्होंने भी ये मुद्दा अपनाया कि हाँ भाई इसी बहाने कम से कम हमको वोट मिल जाए। पर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? इसीलिए तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस बार जो 2019 में इलेक्शन हुआ इसमें बहुत लोगों ने बीजेपी का सपोर्ट किया, लेकिन जो 2024 में इलेक्शन हुआ ना, इसमें जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो जनरली माना जाता था कि बीजेपी को सपोर्ट करती है, वो उन्होंने उसको उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। तो उनको भी लगा कि नहीं यार, ये अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो अब हमको जो है अपना वोटर बेस बड़ा करना होगा। तो अब कास्ट सेंसस का डिमांड इतना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हो सकता है कि 2029 में जो इलेक्शन वाला मुद्दा है उसमें हम ये बोल सकते हैं, चाहे जो बिहार इलेक्शन होने वाला है उसमें हम बोल सकते हैं कि कास्ट सेंसस कौन लेके आया, हम ही लेके आए हैं ना, तो उसके ऊपर भी वो राजनीति कर सकते हैं, उसके ऊपर भी वो वोट मांग सकते हैं। यहां पे एक चीज जो देखने वाली बात है कि जो इंडिया अलायंस हैं वो उनका हमेशा से रहता था कास्ट सेंसस, उनके लिए जो बड़ा मुद्दा था वो कास्ट सेंसस था। अब वही वाला मुद्दा जो है वो बीजेपी उठा के लेके आ गई है। तो अब जो वो पॉलिटिक्स करेंगे वो किस मामले को लेकर के करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। पर आपको क्या लगता है? आप बहुत, मतलब इंडिया के बहुत सारे अलग अलग कोने से होंगे, आपको क्या लगता है कि ये जो कास्ट सेंसस है वो देश को तोड़ने वाली हो सकती है या देश को आगे बढ़ाने वाली हो सकती है? क्योंकि देखो ना, जॉब के बारे में हम कहते हैं रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है। एक बात बताओ, गवर्नमेंट जॉब है कितने? गवर्नमेंट जॉब मतलब अगर 5 गवर्नमेंट जॉब हैं तो उसके लिए 50,000 लोग लड़ रहे हैं, और उस 5 गवर्नमेंट जॉब में 50,000 लोग अपने लिए रिजर्वेशन का डिमांड कर रहे हैं। जो बात होना चाहिए कि देश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं है, प्राइवेट जॉब्स को बढ़ाने की बात होनी चाहिए, उसके ऊपर में ना कोई पार्टी का बयान आता है, ना पार्टी कोई ध्यान दे रहा है, ना पार्टी कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। जो पॉलिटिक्स कर रहा है वो रिजर्वेशन, वो कास्ट सेंसस, और इस कास्ट सेंसस से लोगों को कोई फायदा ज्यादा नहीं होने वाला है। लेकिन इस कास्ट सेंसस से जिनको फायदा होगा वो पॉलिटिकल लीडर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है। खैर, आपका क्या मानना है इस बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।